हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। ढेर सारी आपकी बहुत सारी अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं करती हूँ। आपके जीवन से सारे दुख चले जाएं, मैं यही प्रार्थना करती हूँ डिवाइन एंजल से। ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं कि क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी हम चेक करते हैं कि क्या है उनकी करंट एनर्जी। प्लीज़ एक्यूरेट रीडिंग दीजिएगा। टेरिटरी, रिलीज, बॉन्ड, सैक्रेड प्लेस, सैक्रेड स्पेस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल किया, जो कुछ बनाया है, उसकी आपको सुरक्षा करनी है। उस पर कोई बुरी नज़र डाल सकता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अपने बच्चों पे, वो भी आपने ही उन्हें बिल्ड किया है। आपके बच्चों पे, आपके मनी पे, आपके फाइनेंसेस पे, आपके जो भी एसेट है आपका, आपने एक टेरिटरी जो तैयार की है, बनाया है अपनी ज़िंदगी में, जो कुछ भी हासिल किया है उसकी आपको बहुत सुरक्षा करनी है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, कोई 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा मृत्यु तुल्य आपको यहाँ पे कष्ट दिया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है। 3 लोग आपके पीछे हाथ धो के बहुत पड़े हुए थे। देखिए, पीछे से हो सकता है, फ्रंट पे एक ही हो, पीछे से 2 लोग और उसे सपोर्ट करते हों। तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ऐसे लोगों को आपको अपनी ज़िंदगी से, अपने दिल से रिलीज़ करना है, वरना ये आपको बहुत बड़े दुख में डाल सकते हैं। और सैड एनर्जी मुझे लग ही रही है कि बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी आ रही है कि ऐसे लोग अगर आपके लाइफ में हैं तो इन्हें आप धीरे धीरे करके, अगर रहना ज़रूरी है फैमिली में तो आप रहिए, लेकिन दिल से इनको रिलीज़ कीजिए। इन्हें अपने कोई सीक्रेट्स नहीं बताने हैं, इन्हें अपने किसी भी चीज़ में दखलंदाजी नहीं करने देना है। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि ये फैमिली मेम्बर्स होते हैं पर हम उन्हें कट नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ चालाकी से रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर बहुत अच्छा बॉन्ड है तो ये 3 लोग को आपके ज़िंदगी में बहुत ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपके बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ आपको बचना है। कोई आपका सेक्रेट प्लेस है, देखिए ऐसा कोई सुरक्षित, आपके अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना है। आपके अगर बच्चे, आपके फैमिली में आप लोग सब लोग साथ रहते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपने फैमिली का, अपने बच्चों का, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे ऐसे लोगों से बहुत चालाकी से आपको डील करना है, बहुत चालाकी से, वरना जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, उसे ये लोग आपसे दूर कर सकते हैं, उसे ये लोग आपसे छीन सकते हैं। कुछ ऐसा माहौल बना सकते हैं कि आप उनसे दूर हो सकते हैं।
विश्वास आपको अपने पार्टनर पे, अपने बच्चों पे, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे आपको अपना बॉन्ड बहुत अच्छा बना के रखना है। टाइम टू टाइम उन्हें जताते रहना है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं और सच्चाई से, ताकि उनके मन में अगर कोई गलत फहमी भी डालने की कोशिश करे ना, तो वो चीज़ें उनके मन में कभी भी घर ना कर सके। इस बात का खास ख्याल रखना है। अपने एसेट्स का बहुत ध्यान देना है। आपकी अगर कोई निजी संपत्ति है उस पर बहुत ध्यान देना है। अपने पैसे जहाँ भी आप डिपॉजिट करते हैं, जहाँ भी सेविंग्स अपने रखते हैं, वहाँ भी बहुत ध्यान रखना है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्रॉड, चीट जो होते हैं, इस तरीके के आपके अकाउंट से पैसे उड़ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको वहाँ पे बहुत ध्यान देना है। कोई अननेसेसरी का OTP वगैरह आपको मांगा जाता है तो आप बिना जांच पड़ताल के मत दीजिएगा। कुछ पैसे का नुकसान मेरे को यहाँ दिख रहा है। या तो ये फैमिली के हैं, 2-3 लोग हैं, या वर्क प्लेस पे हैं, या फिर कोई बाहर के लोग हैं जो आपके अकाउंट से पैसे गायब कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ऐसी ही तगड़ी एनर्जी मुझे आ रही है। आपको अपने ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रॉमा मिले हैं, दुख मिले हैं, तो वहाँ पे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको अपने ज़िंदगी में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबसे बॉन्ड अच्छा बना के रखना है, अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा। और अगर अभी आप बेबी आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो वूम्ब में उसकी बहुत सुरक्षा करनी है। अगर आपके वूम्ब में, देखिए, अगर अभी आपका बेबी आया नहीं है, आने वाला है, तो भी उसकी बहुत सुरक्षा करनी है। डॉक्टरों से समय समय पे जांच कराते रहना है, टाइम टू टाइम दवाइयाँ लेनी है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। तो बहुत ध्यान आपको देना है यहाँ पे, अपने बेबी पे जो अभी इस दुनिया में नहीं आया है उस पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो एनर्जी तो आपकी अच्छी है, बस थोड़े से गाइडलाइन आपको थोड़े से फॉलो करने हैं। चलिए अब हम देखते हैं कार्ड से क्या आता है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आज के आपको डाउनलोड्स बता दूं। किसी ने आपकी ज़िंदगी में बहुत कीचड़ उछाला है, आपके कैरेक्टर पे उछाला है, आपके नेचर पे उछाला है, आपके हर एक जगह पे बदनामी, बेइज्जती और कालिख आपके ज़िंदगी में लगाने की कोशिश की है। तो उसी का फेंका हुआ कीचड़ आपके ऊपर, बहुत बार कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है, तो उसी का फेंका हुआ कीचड़ अब खुद के चेहरे पे तेजी से उछल के आने वाला है। जिस इंसान ने भी आपके साथ ये जिंदगी भर किया, आपने कितना भी अच्छा किया, अपनी जान से बढ़ के इन लोगों के लिए किया, फिर भी कीचड़ उछालने से ये लोग बाज नहीं आए। तो देखते हैं क्या होने वाला है इनके साथ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मज़ा अब आएगा, क्योंकि आपके ऊपर बहुत कीचड़ उछाल लिया आपने, इन लोगों ने। आपने सिर्फ आपके मुंह से बद्दुआएं भले निकली हो। देखिए, जब कोई इंसान ना कुछ कर नहीं सकता तो बद्दुआएं तो ज़रूर निकलती हैं, है ना। तो क्योंकि उसका मन रोता है, उसका दिल रोता है, क्योंकि वो उस इंसान के साथ बहुत बुरा हो रहा होता है और लोग सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देख रहे होते हैं, कोई उसकी मदद नहीं करता। तो क्या होगा, इंसान का दिल दुखी होगा तो बद्दुआ तो निकलेगी ना। तो ऐसा ही हुआ है कुछ। और देखिए, आप, मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी मैच्योर सोल हैं, इसीलिए ये फैमिली अगर आपकी है ना, तो आप उनका कुछ बुरा नहीं कर सकते, वो कुछ भी आपके साथ कर दें। लेकिन हाँ, दुखी दिल से बद्दुआ तो ज़रूर निकलती है कि इन्हें सज़ा मिले। तो मैं भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है तो उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और कीचड़ ये उछलेगा, क्योंकि ये डाउनलोड्स में आया है, और मज़ा तो तब आएगा जब इनके मुंह पे वो कीचड़ उछलेगा और इन्हें पता चलेगा कीचड़ उछालने का दर्द क्या होता है। देखते हैं क्या निकल के आता है। 6 of Wands, ओके, द मून, 3 of Pentacles, Justice, very good, Death, Queen of Pentacles, Temperance, 5 of Swords,
बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल, ये मैंने बोला ना कि आप कोई बहुत ही टेम्परेंस, बहुत ही नेक दिल इंसान है ना, जितने ही आप नेक दिल इंसान है ना उतना ही आपके ऊपर कीचड़ उछालने का काम यहाँ पे 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। एनर्जी चेक इन में भी 3 की एनर्जी आई थी, यहाँ भी 3 की एनर्जी आ रही है। आप पे फेंका हुआ कीचड़ अब उनके ज़िंदगी में, उनके मुंह पे पड़ने वाला है, चेहरे पे तेज़ी से उछल के आने वाला है। अब मज़ा आने का टाइम है, अब पता चलने का ये वक्त है कि किसी पे कीचड़ फेंकने का क्या परिणाम होता है, वो इंसान किस परिस्थिति से जूझ रहा होता है। ये अब 2-3 लोग जो हर चीज़ को मजाक में ले रहे थे, अब इन्हें पता चलेगा कि कितनी मुश्किल से इंसान इस दुनिया में अपनी इज्जत बनाता है और कीचड़ उछालने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो देखिए, आपकी बहुत बड़ी बद्दुआ इन्हें लगी है, बहुत बड़ी बद्दुआ लगी है, क्योंकि आप यहाँ पे एक प्योर सोल हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एनर्जी खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी एनर्जीज हैं। जितने ही आप नेक दिल इंसान हैं, जितने ही प्योर सोल हैं, आप अपने से मतलब रखते हैं, अपने मनी फाइनेंसेस को कैसे आप डेवलप करें, इन चीज़ों में आपका ध्यान रहता है। ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, शक्ति के पुजारी हो सकते हैं आप। आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, नेचर से काफ़ी जुड़े हुए इंसान हैं। देखिए, बड़े मेहनत से आपने अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाए हैं, अपना रुतबा कमाया है, एक पद हासिल किया है। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, खुद को बैलेंस रखा है। किसी ने आपके ऊपर कुछ भी आरोप लगाए हैं, पर आपको पता है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत है, अगर आपने किसी को सच में बद्दुआ दे दी ना, तो वो चीज़ें वहाँ पे पूरी तरीके से काम करेंगी। इसलिए आप हमेशा कोशिश करते हैं खुद को बैलेंस रखें, किसी को कुछ बुरा ना बोले, क्योंकि आप बैलेंस है। क्योंकि जब किसी इंसान की एनर्जी बैलेंस हो जाती है ना, तो वो अगर किसी को, जैसे एक श्राप की एनर्जी आती है ना, अगर किसी को श्राप दे दिया ना, तो वो निश्चित लगता ही लगता है उसको। इसीलिए आप जल्दी किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं हैं। पर यहाँ कुछ लोगों ने, देखिए 3 की एनर्जी यहाँ भी है, 3 की एनर्जी यहाँ भी है, तो कुछ लोगों ने आपके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। ये कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है, जहाँ पे आपके झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, झूठे कागजात पेश किए गए हैं, झूठी चीज़ें आपके ऊपर ज़बरदस्ती डाल दी गई हैं आपके ऊपर। ये कोई थर्ड पार्टी का भी मामला हो, आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर हो सकता है जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा, या आपकी ज़िंदगी, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपको रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारे कीचड़ आपके ऊपर उछालने की कोशिश की है कि आप ही हैं गलत, इस वजह से आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है। ऐसे भी इल्ज़ाम आप पे लग रहे हैं। आपके यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, हाँ, थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर ढेर सारे गलत इल्ज़ाम, या आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के सामने आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, क्योंकि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल करके किसी थर्ड पार्टी में, तो थर्ड पार्टी को ऑबलाइज करने के लिए उसने बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में गंदी बोली हैं, गलत बोली हैं, और इतना गलत बोला है कि आपके ऊपर मिल करके यहाँ पे देखिए डेथ की एनर्जी है। बहुत कुछ आपके ज़िंदगी से डेथ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी से ये रिश्ता समाप्त करने के लिए समाज में गंदगी फैलाई जा रही है, लोगों के साथ जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके बीच में गंदगी फैलाई जा रही है अपना पलड़ा भारी करने के लिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जस्टिस आपकी ज़िंदगी में क्यों आया? क्योंकि आप निर्दोष हैं, यहाँ पे 100% निर्दोष है, तो यहाँ पे जस्टिस तो आना ही था हर हाल में। ये जस्टिस किस तरह से हो रहा है कि अब जो ये पीठ पीछे थर्ड पार्टी का खेल चल रहा था ना, आपके ऊपर कीचड़ उछालने के बाद अगर ये कोर्ट में आपके ऊपर गंदी चीज़ें उछाली जा रही हैं, तो कोर्ट में इसका सबूत अब आप देंगे और आपको मिले, और कोर्ट के सामने सच्चाई आएगी कि कौन यहाँ पे गलत है, कौन यहाँ पे सही है। आपके ऊपर जितने भी कीचड़ उछाले जा रहे हैं उन पे आपको जीत मिलेगी, विजय मिलेगी। अगर कोर्ट में आपका मामला है, वहाँ पे आपको जीत मिलेगी, सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई, ये देखिए, सच्चाई सामने आके रहेगी। आप इस तरह के इंसान है नहीं, कोर्ट में सबूत मांगा जाएगा तो ये पेश नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसी निजी ज़िंदगी में कोई आपके साथ कर रहा,
आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है और आपके पीठ पीछे कीचड़ उछाल रहा है आपसे अलग होने के लिए, ताकि इतना कीचड़ उछाला जाए कि आप उनसे कुछ भी डिमांड ही ना करें एलिमनी, और इतना दुखी हो जाए कि आप खुद ही उनको जाने दें। ये थर्ड पार्टी भी इसी कोशिश में लगी हुई है या लगा हुआ है। जो भी आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी, ये कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। और यहाँ पे डेथ के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये दोनों मिलके देखिए फुल मून न्यू मून पे कोई स्पेल करते हैं आपके ऊपर, ताकि आप डेथ हो जाए, आपकी हर झंझट से इन्हें छुटकारा मिल जाए। लेकिन इसमें इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। आपकी ज़िंदगी से सारी प्रॉब्लम्स की मुझे यहाँ पे डेथ होती नज़र आ रही है। जो ये आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ी, बहुत नार्सिसिस्ट किस्म का इंसान है, एक नंबर का कैरेक्टरलेस है। जो भी आपकी ज़िंदगी में है, जो थर्ड पार्टी में से डील कर रहा है, आपने उससे लड़ाई झगड़े करना छोड़ दिया है, उसको बिल्कुल छोड़ दिया है आपने उससे, यानी कि कन्वर्सेशन भी आप करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि आपको पता है कितने घटिया लोग हैं ये लोग। तो यहाँ पे अब ये इंसान कुछ भी कर ले, कितने भी आपके पीठ पीछे कीचड़ उछाल ले, कितने भी आपको गलत साबित कर दे, बुरा साबित कर दे, आपकी ज़िंदगी से सारी चीज़ें डेथ होती नज़र आ रही हैं। ये डेथ इसलिए हो रही है क्योंकि सच्चाई सबके सामने आने वाली है। ये फुल मून न्यू मून के जो रिचुअल्स है ना, ये आपके ऊपर कोई काम नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं उनको करने के लिए भी कुछ पुख्ता सबूत होने चाहिए। गलत करने के लिए, किसी की डेथ मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होने चाहिए। जिससे भी ये करवाने जा रहे हैं ना, अगर उसने गलत चीज़ें आपके बारे में बोल करके आपके ऊपर डेथ स्पेल्स वगैरह कुछ किया ना, झूठ बोल के अगर किया, तो ये एनर्जी इनके ऊपर बैकफायर होगी। इनकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। यहाँ पे इनकी सच्चाई ईश्वर के सामने, ईश्वर तो जानते हैं कि क्या है, इसलिए जस्टिस आपकी ज़िंदगी में आ रहा। लोग जिनसे ये झूठी बातें कर रहे हैं ना, वही लोग सच्चाई सामने आने के बाद वही कीचड़ इनके मुंह पे बहुत तेज़ी से उछालने वाले हैं। कहीं के नहीं रहने वाले हैं ये। पूरी तरीके से इनकी ज़िंदगी में जिस थर्ड पार्टी के साथ मिलके ये आपकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जाने पे मजबूर कर रहे हैं। देखिए, आपने स्वॉर्ड छोड़ दिया है, आप अब इनसे लड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आपका चले जाना ही बेहतर है। तो आप अपनी जगह पे ही स्टेबल रहेंगे, जाएंगे ये, क्योंकि इनकी सच्चाई सामने आते ही इनके और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। ये दोनों आपस में लड़ करके खुद ही एक दूसरे से लड़ के अलग होंगे, क्योंकि सच्चाई जब सामने आएगी ना, तो दोनों एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलेंगे। तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा कहा था। यही आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जस्टिस आ रहा है। आपके जीवन में जो जो इन्होंने कीचड़ उछालने की कोशिश की है, वो इनके जीवन में उछल रहा। अच्छा, ये जो है अब एक दूसरे पे भरोसा इनका टूटेगा, कोई भरोसा एक दूसरे पे नहीं रह जाएगा। एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ेंगे। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर फेंका गया कीचड़ इनके ऊपर रिवर्स हो चुका है। इनकी बदनामी, इनके कोर्ट में इनके सारे कच्चे चिट्ठे खुलने वाले हैं, समाज में इनके कच्चे चिट्ठे खुलने वाले हैं। आपके बारे में लोग जानेंगे, आप कैसे इंसान। जानते हैं लोग, आपको जानने वाले जानते हैं, वो कभी इस चीज़ को मानते नहीं, पर जो आपको नहीं जानते उनके बीच में जो गंदगी फैलाई जा रही है, तो ये टीम वर्क इनके ऊपर बड़ा भारी पड़ेगा, जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। यही जस्टिस आपको ईश्वर दे रहे हैं। आपकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। लोग आपके सामने नतमस्तक होंगे कि ऐसे प्योर इंसान के ऊपर इतने कीचड़ उछाले गए। लोगों को अफसोस होगा, जिन्होंने भी आपके पीठ पीछे बातें की है ना, उन्हें अफसोस होगा इस चीज़ का कि क्यों इन्होंने किसी के बातों में आके आपको बुरा साबित करने की कोशिश की, क्योंकि ये एंजेलिक पावर सबको आपके तरफ खींचती है। लोग ये सोचने पे मजबूर होंगे, अगर आप इतने बुरे हैं तो ये अट्रैक्शन कैसे है आपके अंदर, ये पावर कैसी है आपके अंदर, आपको इतना बुरा बनाया जा रहा है, लेकिन आप क्यों कोई एक्शन नहीं लेते? क्योंकि आपको पता है, अगर आपने एक्शन ले लिया ना, आपने मैनिफेस्ट कर लिया कोई चीज़, तो जिसके बारे में भी आपने कर लिया वो गया काम से। इसलिए आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ते हैं, डिवाइन पे छोड़ते हैं। आपने सरेंडर किया है, तो न्याय आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। आप अपने उन्नति तरक्की में लगे हैं, अपने बहुत क्योंकि आपको पता है हर सिचुएशन को आपको ही डील करना है। ऐसे नालायक लोग आपसे जुड़े हुए हैं
कि वो आपको छोड़ के ही जाने वाले हैं या आपके काम के नहीं है। आप जैसी एनर्जी है ही नहीं इनकी, है ना। इसलिए आपको पता है आपकी जिम्मेदारी आपको ही उठाना है। ये डेथ स्पेल्स इनके ऊपर जब बैकफायर कर रहा है ना, ये दो के बीच में कोई तीसरा घुस रहा है, तो यहाँ पे डेथ स्पेल इनके ऊपर बैकफायर कर रहा है। और जो समाज का में आपके लिए गंदगी फैलाएगी, वो गंदगी इनके ऊपर उछल के आने वाली, जो स्पेल्स किए वो इनके ऊपर उछल के आने वाले हैं। और 100 बिच्छुओं के डंक की पीड़ा अब ये बर्दाश्त करेंगे। क्यों? क्योंकि जहां ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में बड़ा प्यार है, ये दोनों अपने लिए बड़ा स्टैंड ले रहे, वहीं पे ये लड़ाइयाँ होंगी। ऐसी लड़ाइयाँ होंगी कि दुनिया देखेगी और लोगों के हंसी के पात्र ये बनेंगे कि इन दोनों ने मिलकर आपके ऊपर इतना कुछ किया था, अब दोनों में क्या हो गया। तो ये इनके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है, ये पूरी दुनिया देखने वाली है। और इस स्पेल के कारण ही ये जो डेथ स्पेल किया था, कोई ना कोई यहाँ पे पूरी तरीके से डेथ वाली एनर्जी में आने वाला है, क्योंकि ये बहुत तगड़ा यहाँ पे रिवर्स कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि अब मज़ा इन्हें आएगा और अब पता चलेगा कि क्या होता है दूसरे के कैरेक्टर पे, दूसरे के नेचर पे ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपना या कोर्ट में जाके भरे कोर्ट में गलत चीज़ें उसके ऊपर डालना। तो ये अब उन्हें पता चलेगा। यहाँ पे कोर्ट से भी आपको न्याय मिलता दिख रहा, आपकी ज़िंदगी में भी आपको न्याय मिलता यहाँ पे दिख रहा है। जस्टिस यहाँ पे बहुत तगड़ा है। तो चलिए हम 2 कार्ड्स और लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। रिलीज़। तो इन्होंने जो आपको दुख परेशानी दी उसे आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जस्टिस ऑलरेडी है। मेमोरी, अब ये लोग आपने जो अच्छे अपनी ज़िंदगी में इनके साथ जो अच्छाई की है ना, अब उस मेमोरी को याद कर करके जिसने आपके साथ धोखा करने की कोशिश की, जो आपको धोखे में रख के थर्ड पार्टी में गया, उसके सामने आपकी बहुत बुराई की, बहुत कीचड़ उछाले, अब उस मेमोरी, अब आपकी अच्छाई को सोच सोच के बस उसको रोना है, बस उसको यादों में ही, क्योंकि उसके मुंह पे ऐसा कीचड़ उछलने वाला है, ना वो थर्ड पार्टी का रहेगा ना आपका रहेगा, किसी का नहीं रहेगा। तो आपको इन सारी प्रॉब्लम्स जो आपके ज़िंदगी में क्रिएट हुए उसे रिलीज़ करना है, क्योंकि आप एक एंजल है, आप एक अर्थ एंजल हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की रानी, यानी कि आपके पैसों पे आपका ही राज होगा। यहाँ पे भी देखिए पैसों का राज आपके पास हो सकता है। इन्होंने आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ हासिल करने के लिए ये सारी चीज़ें की थी, लेकिन अब जस्टिस इन्हें मिल रहा। पैसा तो आपका इन्हें मिलने वाला नहीं, एनर्जी आपकी मिलने वाली नहीं। तो अब इनका हस्र टिट फॉर टैट का यहाँ पे मुझे होता दिख रहा है। अब मैं आपको कुछ इनके एज बताऊंगी। इनकी एज है सबसे पहले 46, 49, 50, 53। ये आपके इनके किसी के एज हो सकते हैं। नंबर्स देखते हैं, 5 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, 29 नंबर भी यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आपके लिए 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बर्थ डेट हो सकता है, मैरिज डे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 11th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं। ये चीज़ें 11 मंथ से आपके साथ हो रही हैं, 11 ईयर से हो रही हैं, ऐसा हो सकता है। तो आप देखिएगा 11 आपका लकी नंबर भी है यहाँ पे। तो अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। सबसे पहले M है, R है, K है, S है, Y। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।